नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है काल का। तो काल वाले टॉपिक को हम अच्छे प्रकार से और ट्रिक के साथ जानने वाले हैं। बहुत से बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि जो काल वाला टॉपिक है, काल वाले तो है आसान होगा, परंतु फिर भी क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं और एग्जामर आपको अटका भी देता है। क्योंकि क्या है, जो आपका वर्तमान है, भूत है और भविष्य काल है, जो आप बचपन से ही जानते हो, इसके 3 भेद होते हैं। परंतु यहाँ पर भी क्या है, इनके उपभेद भी हैं। तो वहाँ से क्या है, क्वेश्चन पूछता है और आपको अटका देता है। इसलिए क्या है, आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए तो हम हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट जो हमारा है काल वाला टॉपिक। तो काल वाला टॉपिक हमें जान चुके हैं कि क्या है, इसके 3 भेद होते हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल। तो सबसे पहले क्या है, हम भूतकाल से स्टार्ट करेंगे और आपका भविष्यकाल तक तीनों को ही अच्छे प्रकार से जानेंगे। तो इसके कितने भेद होते हैं, उपभेद, जैसे भूतकाल के कितने उपभेद हैं, वर्तमान के कितने उपभेद और भविष्य के कितने उपभेद हैं, उन सभी के उपभेदों के बारे में हम चर्चा करेंगे, परिभाषा जानेंगे और एग्जाम्पल भी जानेंगे। और आपको ट्रिक बताएंगे कि क्या है, किस प्रकार आप ट्रिक से 1 नैनो सेकेंड में इन्हें पहचान लोगे आराम से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा भूतकाल। तो भूतकाल को देखिए, यहाँ सबसे पहले कि इसकी परिभाषा जान लेते हैं। आपको पता है भूतकाल का मतलब क्या है, कि यहाँ पर क्या पास्ट की बात की होगी, कोई ना कोई पास्ट की बात की होगी, तो ही हमारा भूतकाल है। अगर आप परिभाषा देखें फिर भी तो देख लो, जैसे वाक्य में विपरीत क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया का होना पाया जाता है, वही तो है आपका भूतकाल। जो क्रिया का जो कार्य हो रहा है वो भूतकाल में हो रहा है, वही तो होता हमारा भूतकाल। तो अब जानते हैं इसके कितने उपभेद हैं। तो इसके क्या है, 6 उपभेद होते हैं आपके भूतकाल के, जैसे सामान्यतः भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आपका हेतुमद भूतकाल। तो ये क्या है, आपके 6 उपभेद हो जाएंगे। ये आपके 3-2 बार हैं, परंतु क्या है, 4th है, 5th है, 6th है। इस प्रकार आप इन्हें अपने नोट्स बनाकर उसमें लिख लें। तो चलिए सबसे पहले क्या है, हम सामान्यतः भूतकाल को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में अच्छे प्रकार से चर्चा करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारा है आपका भूतकाल में भी सामान्यतः भूतकाल या सामान्य भूतकाल। देखो इसके अगर डेफिनेशन जाने, अगर डेफिनेशन को आप छोड़ दो तो बेटर रहेगा, क्योंकि क्या है, जो डेफिनेशन हम बताएंगे बिल्कुल एक सटीक डेफिनेशन होगी। वैसे अगर देखिए ये भी सटीक है, परंतु क्या है, हम और बिल्कुल आसान और बताएंगे। जैसे सामान्य भूतकाल है क्या, देखो आपका क्या है, इसमें समय ज्ञात नहीं होगा। जैसे कौन कब गया है, कब हुआ है, क्या हुआ है, तो समय का ज्ञात नहीं होगा यहाँ पर, कि क्या है, समय के बारे में कुछ नहीं मेंशन किया होगा, तो वही हमारे क्या है, सामान्यतः भूतकाल होगा। बात तो भूतकाल में हुई होगी, परंतु क्या है, कब हुई होगी इसका कोई हमें प्रमाण नहीं दिया गया होगा। तो जैसे आपका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कुसुम घर गई, तो कुसुम तो घर गई है, पर कब गई है, कितने घंटे पहले गई है, आज गई, कल गई है, पता नहीं है। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर सामान्यतः भूतकाल होगा। तो ये आपकी ट्रिक है कि क्या है, इसमें यहाँ पर समय ज्ञात नहीं होगा हमें। उसके बाद में क्या है, जैसे अविनाश ने गाना गाया, कब गाया, अभी गाया, 2 घंटे पहले गाया, कब गाया, कुछ नहीं पता। जैसे अकबर ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी, तो यहाँ पर क्या है, आपका सामान्यतः भूतकाल होगा। तो ये एक अच्छी ट्रिक है, देखिए तो आप आराम से पता लगा सकते हो इसमें कि सामान्य भूतकाल होगा। जैसे आपका अगर और देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें आपका जैसे गा है, गे है, गी है, डा है, डे है, डी है, इस प्रकार क्या है आपके आएंगे, जो वर्ड आएंगे आपके ये आएंगे। अगर देखें उसके बाद देखें, आ है, ए है, ई है, ये वर्ड भी आपको क्या है देखने को मिलेंगे। आप इन्हीं से पहचान लोगे कि इसमें क्या है, आपका सामान्यतः भूतकाल होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा जो है नेक्स्ट है, अब देखते हैं हमारा आसन्न भूतकाल। तो आसन भूतकाल को भी हम क्या है, इसी प्रकार से अच्छे प्रकार से ट्रिक के साथ जानेंगे। जैसे अगर इसकी परिभाषा जाने, तो परिभाषा अगर यहाँ से देखें तो पढ़ सकते हो, फिर भी क्या है, हम एक छोटी सी परिभाषा बताएंगे आपको। जैसे सामान्य भूतकाल में क्या है, आपने सामान्य भूतकाल में जान लिया था, परंतु क्या है, ये आसन भूतकाल। जैसे इसमें क्या है, आसन का मतलब क्या होता है, निकट होता है। भाई हम किसी के जैसे पास में, निकट है, तो इसमें क्या है, निकटता की बात होगी। मतलब निकट का मतलब क्या है, कि काम क्या है, अभी अभी हुआ होगा, बिल्कुल जस्ट। इसमें क्या है, अभी अभी का पता लगेगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, जैसे कुसुम घर गई है, अगर इस डेफिनेशन को पढ़ो, कुसुम घर गई है, तो हम कह देने थे कि ये फलाना अभी गया है, तो क्या है, गया है, तो इससे क्या है, हमें पता लगेगा कि ये काम अभी अभी हुआ है। तो ये होगा हमारा आसन। आसन मतलब अभी अभी हुआ है। ऐसे क्या है, अविनाश ने गाना गाया है, तो अभी तो लगना रहे, अगर देखो आप ऐसा लगेगा कि अभी इसने गाना गाया है, तो ये होगा हमारा आसन्न भूतकाल। आप क्या डेफिनेशन को भी लिख सकते हो, बाकी क्या है, हम डेफिनेशन अभी नहीं जानेंगे, क्योंकि क्या है, डेफिनेशन आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लें और डेफिनेशन आप आराम से लिख लें तो बेटर रहेगा।
उसके बाद देखेंगे पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल से आपको पता लग रहा होगा, इसमें क्या है कि पूर्णता की बात की होगी, क्योंकि क्या है, काम आपका पूर्ण हो चुका होगा, तो यहाँ पर क्या है, पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे अगर छोटी सी डेफिनेशन देखें, जैसे क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, तो ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्या यहाँ पर देखेंगे कि काम समाप्त हुआ होगा, तो यहाँ पर जो काम है काफ़ी समय पहले ही समाप्त हो गया होगा, तो ये तो है आपका पूर्ण भूतकाल, क्योंकि क्या पूर्णता की बात करता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखो, यथा भूपेंद्र सिरोही गया था, तो यह भाई यहाँ पर क्या है, काम हो चुका है, क्योंकि क्या है, वो जा चुका है। और देखिए यहाँ से, जैसे नीता ने खाना बनाया था, तो ये क्या है, पूर्ण भूतकाल हो चुका है। इसमें क्या है, जैसे अगर ट्रिक भी जाने, जैसे इसमें क्या है, था, थे, थी, ये वर्ड आपको लगे मिलेंगे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं हमारा जो है 4th नंबर का है अपूर्ण भूतकाल। इसे भी क्या हम अच्छे प्रकार से जानेंगे। देखो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसमें हमें पता लग रहा होगा कि क्या है, यहाँ पर अपूर्णता की बात की गई है कि क्या है, काम अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो है हमारा अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्या देखो, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार, जो काम है, जो क्रिया है, भूतकाल में अपूर्ण हो रही है या अपूर्ण है। इसमें क्या है, हमें क्या है, आपका रहा था, रहे थे, रही थी, ता, थे, थी, ये आपको क्या है, वर्ड मिलेंगे, तो हो जाएगा हमारा क्या है, अपूर्ण भूतकाल। कि क्या है, अभी जो पास्ट में काम चल रहा था अभी वो चल रहा है। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था, तो इसमें क्या आपको क्या है लग रहा होगा कि क्या है, जो हेमंत है वो पुस्तक पढ़ता था, तो इसमें क्या है, अपूर्ण है भी, कि हो सकता है कि शायद क्या है अभी पढ़ता हो, परंतु क्या है, अब देखेंगे वर्षा गाना गा रही थी, तो उस समय क्या है, हमें लग रहा होगा कि गाना गा रही थी, परंतु क्या है, वो पूर्ण नहीं हुआ था उस समय पर, तो ये हो जाएगा हमारा अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद देखेंगे हमारा संदिग्ध। तो इसमें क्या है, संदिग्ध को आप देख सकते हो कि क्या है, इसमें संदिग्धता की बात की हुई, अभी क्या है, संदिग्ध है, संदेह है, तो वो हमारा हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। जैसे अगर इसकी डेफिनेशन जाने अच्छे प्रकार से कि क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे संदेह मिलेगा इसमें, सामान्यतः भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होंगे या होगी, ये आपको वर्ड मिलेंगे, ये आपकी ट्रिक है। जैसे देखें कि अनवर गया होगा, तो क्या है, संदिग्ध है, अब ये नहीं पता कि गया होगा या नहीं गया, इसमें क्या संदेह भी। जैसे शबनम खाना बना रही होगी, अब देखो यहाँ पर संदिग्ध है कि बना रही होगी या नहीं होगी, इसमें क्या अभी क्या है, डाउट है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। तो अब जान लेते हैं हमारा जो है लास्ट है, जो हेतु मद भूतकाल। तो इसमें क्या है, दो आपके बहुत अच्छे ट्रिक है। इसमें क्या है, आपको 2 सेंटेंस दिए होंगे और उसमें से क्या है, एक पूरा हो चुका होगा और दूसरा उस पर डिपेंड होगा। ये है इसका क्या है, हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या है, ये हेतु मद क्या है, इसमें क्या है, कारण दिया होगा, अगर ये हो गया होता तो आप ये हो जाते। इस प्रकार के क्या है, आपको सेंटेंस मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यदि हेमंत पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, है ना, ये कि इसमें 2 सेंटेंस मिलेंगे, एक तो उत्तीर्ण होना, एक क्या है, पढ़ना। तो यदि देख सकते, यदि हेमंत या महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, ऐसे ही युद्ध होता तो गोली चलती। इसमें 2 सेंटेंस से दे रखे हैं, तो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड है, तो ये हो जाएगा हमारा हेतुमद भूतकाल। तो जैसे आप इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देखें, जैसे भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिससे भूतकाल में होने वाले क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, वहाँ हेतुमद भूतकाल है। इसी रूप में 2 क्रियाओं का होना अवश्य है। मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 क्रिया मिलेंगे आपको, और क्या है, क्रिया के साथ ता, ते, ती और ते लगता है, तो ये हो जाएंगे हमारा, आप देख सकते हो ता, ते, ती, ये आपको वर्ड मिलेंगे इसमें, ये आपके देख सकते हो, ये नहीं लिख लो, आप पेन को भी उठाओ और लिख लो, बिल्कुल अच्छे से नोट बना लो। ये हो जाएगा आपका क्या है, भूतकाल। कौन सा, हेतुमद भूतकाल। तो इस प्रकार क्या हम भूतकाल को अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट, हमारा जो वर्तमान काल रहेगा, तो वर्तमान काल को भी क्या हम अच्छे प्रकार से ट्रिक से जानेंगे। इसी प्रकार देखें, जैसे इसके क्या है, 5 भेद है, सामान्यतः वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य और आपका संभाव्य, ये हो जाएंगे। तो इन्हें भी क्या है, अच्छे प्रकार से जानेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से देखें, हमने क्या है, इनके उपभेद जो है 5 थे, बता चुके हैं, सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य और अज्ञात वर्तमान, जिसे हम क्या है, संभाव्य भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे। तो अब इन्हें क्या है, डेफिनेशन अच्छे प्रकार से इनकी जाने लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमारा सामान्य वर्तमान होगा।
तो इसमें भी क्या है, देखो सामान्य वर्तमान भूत में भी था और सामान्य वर्तमान आपका वर्तमान में भी है, तो ये हो जाएगा आपका। देखो इसमें भी क्या है, यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन भी जाने, ऐसे अगर डेफिनेशन को जैसे मैंने आपको पहले बताई थी इसी प्रकार देखें तो यहाँ पर क्या है, क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता अपूर्णता का पता नहीं चलता कि कार्य हुआ है या नहीं, पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये होगा हमारे इसमें। देखो देखें, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहाँ सामान्यतः वर्तमान होगा। अगर इसके एग्जाम्पल लें तो आपको देखेंगे कि वही होगा, जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें क्या है, ताहे तेहे तिये इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे। तो हमें नहीं पता चल रहा कि क्या है, जो आपका कार्य है वो पूर्ण हो चुका है या अभी क्या है, अपूर्ण है। क्या आपको पता चल रहा है इस सेंटेंस से? गरिमा गाना गाती है, तो क्या है, हमें पता चल रहा है कि क्या है, कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, इस प्रकार का आप देख सकते हो। देखें दोबारा से कि एग्जाम्पलों को, कि अंकित पुस्तक पढ़ता है और गरिमा गाना गाती है, तो इसमें क्या है, आप ये देख सकते हो, ये ट्रिक है क्या है आपकी, कि इसमें क्या है, कार्य जो है पूर्णता का या अपूर्ण है या पूर्णता का क्या है पता नहीं चलेगा। तो ये हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद जानेंगे हम अपूर्ण वर्तमान। इसमें आप जान सकते हो कि क्या अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है काम। तो जैसे जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है तो वहाँ क्या है, आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे इसमें आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, जैसे रहा है, रहे हैं, रही है, ये आपके वर्ड मिलेंगे। जैसे प्रशांत खेल रहा है, तो क्या है, अभी काम चल रहा है, तो ये तो आपका, अगर इसमें आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे टेंसेज, तो यही तो है वो बिल्कुल। जैसे सरोज गीत गा रही है, तो क्या अभी भी काम चल रहा है कि सरोज गीत गा रही है, तो इसमें ये हो जाएंगे आपके। तो ये तो क्या है, आपका बिल्कुल सिंपल है, जो पूर्ण है, क्योंकि सॉरी जो अपूर्ण है, क्योंकि क्या है, अभी वो चल ही रहा है, अपूर्ण है। अब देखेंगे संदिग्ध। तो संदिग्ध में बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमें भी इसमें भी देखिए तो संदेह ही है कि क्या है, काम अभी हुआ है या नहीं हुआ। तो ये होगा, जैसे जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसमें क्रिया के साथ क्या होगा, ता ती ते के साथ होगा, होगी, होंगे भी क्या है, प्रयोग हुआ होगा। जैसे अब है खेत में काम करता होगा, तो क्या है, यहाँ पर संदेह, मतलब काम कर रहा होगा या नहीं होगा, ये नहीं पता कि क्या है, अब है खेत में काम करता होगा। जैसे राम पत्र लिखता होगा, तो इसमें क्या है, अभी पता नहीं कि लिखता होगा या नहीं होगा, इसमें क्या है, डाउट है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। आप ये क्या है, बेटर से समझ पाए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा संभाव्य। इसमें भी क्या है, संभावना की बात की हुई है। जैसे हमने आपका पास्ट में देखा था, तो ये क्या है, प्रेजेंट में है, तो इसमें भी क्या है, संभावना की बात की गई होगी। जैसे जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो वहाँ क्या है, संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे शायद आज पिताजी आते हों, तो पता नहीं है कि क्या है, शायद पिताजी आते हों, मुझे डर है कि कोई हमारी बात सुनता न हो, तो ये है आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, संभावना है कि क्या संभाव्य की बात की गई है, तो ये हो जाएगा। तो अब क्या है, हमने ये आपके 4 पार्ट देख चुके हैं। अब देखेंगे हमारा 5वां है अज्ञार्थ। तो देखिए, क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलने की आज्ञा का बोध कराने वाले रूप अज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाते हैं। जैसे राधा तू नाच, यहाँ पर क्या है, कुछ आज्ञा की बात की गई है, तभी क्या है, इसे क्या है, अज्ञार्थ वर्तमान भी कहते हैं। तो जैसे आपका आप भी जाइए, तो क्या है, यहाँ पर ऑर्डर सा दे रहा है, तो क्या है, ये हो जाएगा हमारा क्या है, अज्ञार्थ वर्तमान काल। तो इस प्रकार क्या, हम 5 प्रकारों को अच्छी प्रकार से देख चुके हैं। अब हम जान लेंगे भविष्य काल। तो हमारे क्या, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, जैसे सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और क्या है, अज्ञात भविष्य, ये हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो है सामान्य भविष्य काल। तो सबसे पहले क्या है, इसकी डेफिनेशन जाने। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे इसमें देखें, देखो इसमें क्रिया के अंत में एगा, एगी या एंगे आदि लगा होगा। जैसे ये देखें, लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो क्या है, यहाँ पर भविष्य काल की बात है, कि क्या है, अभी लिया नहीं है, वो लेगी, तभी तो क्या है, भविष्य काल है और सामान्य भविष्य काल है। तो अब जानेंगे हमारे क्या है, संभाव्य। इसमें भी क्या है, संभावना की बात की गई होगी। जैसे देख सकते हो आप, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ पर क्या है, आपका क्या होगा, संभाव्य भविष्य होगा, कि क्या है, शायद हो सकता है, इस प्रकार। जैसे यहाँ पर क्या है, क्या वर्ड मिलेंगे आपको, ट्रिक से देखें तो क्या वर्ड मिलेंगे, ए ओ ऊ का प्रयोग यहाँ पर आप देख सकते हो। इनका योग में यथा क्या है, कदाचित आज भूपेंद्र आए, तो पता नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, क्या है, यहाँ पर संभावना ही है कि शायद वो आ सकता है। इस प्रकार वे शायद जयपुर जाएं, तो गए नहीं हैं, इस प्रकार क्या है, हम देख सकते हो कि संभावना है कि शायद वो जयपुर जाएं, पता नहीं अभी, तो जाएंगे तो भविष्य में ही
अभी तो थोड़ी गए, प्रेजेंट में थोड़ी है। तो इस प्रकार के हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये आपका संभाव्य भविष्यकाल है। अब हमारा रह गया लास्ट का जो है अज्ञात भविष्यकाल। देखो, किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय में पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप के अज्ञात भविष्यकाल कहते हैं। जैसे इसमें देख सकते हो आप वहाँ अवश्य जाइएगा। तो क्या है, बात करता है कि जैसे आपको कहीं मेला लग रहा है तो आपसे कोई पूछने लगे कि कहीं मेला कैसा है, तो वही वो कहेगा कि मेला बहुत अच्छा था, आपको क्या है वहाँ पर जाना चाहिए। ये क्या है, आप वहाँ पर अवश्य जाइएगा। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर क्या आज्ञा की बात की गई है और वो भी भविष्य में। तो यह जगह हमारा क्या है, आपका अज्ञात भविष्यकाल। तो इस प्रकार क्या हम काल के टॉपिक को भी अच्छी प्रकार से कवर कर चुके हैं। आई होप क्या है यहाँ से आपको अच्छे से और बारीकी से समझाया होगा। तो इसी प्रकार के हम हिंदी के अन्य टॉपिक भी अब कवर करेंगे अच्छी प्रकार से। तो आप बने रहिए और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्या है हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा वाच्य का टॉपिक रहेगा तो उसी में क्या हम बात करेंगे। अब तो चलते हैं और दीजिए विदा, तब तक के लिए धन्यवाद।